हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस लो टू हाई में। आइए टेंस को कंटिन्यू करते हैं। और हमने पिछले वीडियो में प्रेजेंट टेंस के बारे में डिटेल से पढ़ लिया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में डिटेल से पढ़ लिया था। उसका नोट्स भी आपको दे दिया गया है। अब जो अगला हमारा है वो आता है पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस का पहचान भी हमने लगभग प्रीवियस वीडियो यानी कि सबसे पहले जो वीडियो आया था उसमें बता दिया था उसके बारे में। तो आप यदि आप इस वीडियो में पहली बार जुड़े हैं तो आप जाके पहले उस प्रीवियस वीडियो को देखें, जिससे आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। और आज हम पढ़ेंगे वो हमारा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि पास्ट के अंदर भी 4 पढ़ना है। जिस प्रकार से प्रेजेंट टेंस के अंदर 4 पढ़े, उसी प्रकार से पास्ट टेंस के अंदर भी 4 पढ़ने हैं। तो पहला हमारा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। चलिए तो देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि भूत का अनिश्चित काल। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक उसी प्रकार से जैसे प्रेजेंट के बारे में हम पढ़े थे, पहले पहचान, फिर नियम, उसके बाद फॉर्मूला, उसके बाद एग्जाम्पल, उदाहरण। ठीक है, तो इसका पहचान देखिए, कह रहा है जब किसी वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे या फिर या, ये, ई का मात्रा यानी कि आ का मात्रा, ई की मात्रा या ये ई का मात्रा लगा हो तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहते हैं। पहचानने का नियम क्या है? वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे, आ का मात्रा, ई की मात्रा, फिर ए का मात्रा आपको मिलेगा तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहलाएगा। क्लियर? अगला हमारा है नियम। अब देखिए नियम चारों के लिए अलग होगा। अफर्मेटिव के लिए अलग, निगेटिव के लिए अलग और इंटरोगेटिव के लिए अलग और इंटरोगेटिव नेगेटिव के लिए अलग होगा। ठीक है, तो पहला हमारा क्या? अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य। अब इसका नियम देखिए, साधारण वाक्य को बनाने के लिए कोई हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं। यानी कि कोई भी इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करना है, केवल क्रिया यानी कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करके बना देते हैं। केवल हमको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में केवल वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना है, अन्यथा कोई भी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करें। क्लियर? अब जैसे इसका फॉर्मूला देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, उसके बाद से अदर वर्ड यानी कि जो कुछ रहेगा लास्ट में लिख देंगे। क्लियर? उदाहरण देखिए, तुम अपने घर जाते थे, देखिए लास्ट में क्या आ गया? थे। ठीक है, ते थे तो हो जाएगा यू, हमारा सब्जेक्ट हो गया। वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब क्या है? जाना, और जाने की मीनिंग होती है गो, और गो का सेकेंड फॉर्म वेंट, तो यू वेंट। अब देखिए अपने घर, तो यू के लिए अपने की मीनिंग क्या होती है? योर। ठीक है, इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दिया गया है कि अपने की मीनिंग सब्जेक्ट के अनुसार बदलता रहता है। आप जाके प्लेलिस्ट में दे सकते हैं। योर हाउस या फिर होम। ठीक है, यू वेंट योर हाउस या फिर होम। ठीक है, अगला देखिए, माली बगीचे में फूल तोड़ा, लास्ट में क्या आ गया? आ का मात्रा आ गया। देखिए लास्ट में था आएगा तो अलग हो जाएगा, आ का मंत्र भी था भी है तो अलग हो जाएगा। ता था नहीं चाहिए, फिर आ का मंत्र, तो आ का मंत्र केवल है तोड़ा। ठीक है, तो मालिक क्या हो जाएगा? द गार्डनर, द गार्डनर, द गार्डनर। ठीक है, अब देखिए प्लक, तोड़ा का मीनिंग क्या होता है? प्लक, तो प्लक का सेकेंड फॉर्म प्लक्ड, प्लक्ड। द गार्डनर प्लक्ड द फ्लावर, प्लक्ड द फ्लावर कहां पे? बगीचे में, तो इन गार्डन। ठीक है, हो गया क्लियर? इसी प्रकार से वह बाजार गया, देखिए लास्ट में क्या है? केवल या, आ का मात्रा आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट। वह का बजाय क्या? ही। अब गया यानी कि जा रहा है तो गो, और सेकेंड फॉर्म वेंट, ही वेंट मार्केट, ही वेंट मार्केट। राधा गीत गाती थी, ती थी आ गया, पास्ट इंडेफिनिट। राधा सब्जेक्ट हमारा हो गया, राधा। क्लियर? वर्ब का सेकेंड फॉर्म गाती थी यानी कि सिंग मतलब गाना होता है। ठीक है, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? हमने पढ़ा है पिछली वीडियो में संग, तो सेकेंड फॉर्म क्या होगा? सैंग, सिंग सैंग संग, तो हो जाएगा सैंग। राधा सैंग द सॉन्ग। ठीक है, बस केवल हमको सेकेंड फॉर्म का यूज करना है, अन्यथा कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना है। क्लियर? तो अगला हम पढ़ेंगे इसके बाद निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। तो अगला हमारा है निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। ठीक है, अब इसका नियम देखिए, यदि किसी वाक्य में नहीं शब्द आता है तो उस नहीं शब्द की अंग्रेजी के लिए डिड नॉट, ध्यान रखिए, केवल
डिड नॉट। एक वचन बहुवचन से मतलब नहीं है हमको, यानी कि सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, केवल हम क्या लगाना है, डिड नॉट। क्लियर का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। केवल पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य में ही फर्स्ट फॉर्म का सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। बाकी सब में हम जो यहाँ पे यूज करेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। केवल अफर्मेटिव में सेकेंड फॉर्म। अगर निगेटिव सेंटेंस आ गया तो कौन सा यूज करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, फॉर्मूला देखिए, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, यानी कि जो बचा रहेगा लास्ट में लिख देंगे। क्लियर। उदाहरण देखिए, राम गीत नहीं गाता था, लास्ट में क्या आ गया, ता था, पास्ट इंडेफिनिट, नहीं आ गया तो निगेटिव बनाइए। सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम, तो लिखिए राम, राम। अब नहीं आ गया तो डिड नॉट, राम डिड नॉट। ठीक है। अब देखिए वहां पे क्या था, सैंग था, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म के अलावा सेकेंड फॉर्म, यहाँ पे केवल फर्स्ट फॉर्म क्योंकि निगेटिव हो गया। ठीक है, केवल अफर्मेटिव यूज करना है। डिड नॉट, अब देखिए सिंग द सॉन्ग, सिंग मतलब का, ठीक है, ये गीत मतलब होता है सॉन्ग, सॉन्ग मतलब गीत, गाना को है सिंग। ठीक है। अगला देखिए, वे लोग बाजार नहीं गए, देखिए लास्ट में क्या आ गया, ए, तो पास्ट इंडेफिनिट लास्ट में है रहता तो प्रेजेंट का परफेक्ट बन जाता, चुके हैं वाला, लेकिन कुछ है नहीं तो केवल ये क्या है, पास्ट का इंडेफिनिट। था भी रहता तब भी अलग हो जाता, चुका था होता तो पास्ट का परफेक्ट हो जाता, लेकिन केवल क्या ये है, इसका मतलब पास्ट का इंडेफिनिट। तो दे, ठीक है, नहीं आ गया तो दे डिड नॉट, दे डिड नॉट, गए तो क्या हो जाएगा, गो, केवल फर्स्ट फॉर्म, गो टू मार्केट, टू मार्केट। ठीक है। ये देखिए, हम लोग अपना कार्य नहीं करते थे, थे आ गया, फिर बनाइए वी डिड नॉट। ठीक है, वी डिड नॉट, करने का अंग्रेजी डू होता है, वी डिड नॉट डू। अब देखिए वी के लिए अपने की मीनिंग क्या होती है, आवर, आवर वर्क। ठीक है, सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के लिए अपनी की मीनिंग अलग होती है, जिसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दिया गया है। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया डिड नॉट, वर्ब हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट अपना वर्क हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट यानी कि आवर वर्क। ठीक है, तुम लोग तो हो जाएगा हमारा यू, नहीं आ गया तो डिड नॉट, यू डिड नॉट। अब देखिए खाए में क्या होता है, इट, तो केवल इट फर्स्ट फॉर्म, यू डिड नॉट ईट द फूड। ठीक है, देखिए लोग की मीनिंग यू मतलब तुम लोग बहुवचन हो जाएगा अच्छी में। ठीक है। अब अगला हमारा आता है इंटरगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। अगला हमारा इंटरगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, तो इसका नियम देखते हैं। यदि किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, कहाँ, क्यों, कैसे इत्यादि आते हैं तो निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं। यानी कि जब किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द कब, कहाँ, क्यों, कैसे आ गया तो उसके लिए निम्न सूत्र यानी कि दो सूत्र का प्रयोग करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो प्रश्नवाचक वाक्य है वो दो प्रकार से आ सकता है, या तो वो वाक्य के बीच में आ जाए या तो वाक्य के पहले आ जाए। तो उसके लिए दो रूल है अलग अलग। तो पहला हमारा ही क्या है, यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए, जब कोई क्वेश्चन वर्ड है वो बीच में ही आ जाए तब कैसे बनाएंगे, तो उसका फॉर्मूला क्या है, देखिए क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद सहायक क्रिया डिड, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, उसके बाद से अदर वर्ड जो बचा रहेगा लास्ट में लिख देंगे। क्लियर। जैसे एग्जांपल देखिए, माली फूल क्यों तोड़ता था, था आ गया, पास्ट का इंडेफिनिट है, क्यों तोड़ता था प्रश्नवाचक वाक्य, तो क्यों पहले आ गया, सॉरी क्यों बीच में आ गया, तो इसकी मीनिंग पहले, क्योंकि पहले क्वेश्चन वर्ड, तो हो जाएगा क्या, वाई। क्लियर। अब देखिए उसके बाद से डिड, तो वाई डिड, सब्जेक्ट माली, वाई डिड गार्डनर, ठीक है, वाई डिड गार्डनर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तोड़ना क्या हो जाएगा, प्लक, प्लक द फ्लावर, प्लक द फ्लावर। क्लियर। ठीक है। अगला देखिए, तुम बाजार क्यों गए, लास्ट में क्या आ गया, गए। अगर ता था आएगा तब भी, या फिर आ का मात्रा केवल आ गया, लास्ट में न है न था है, उससे मतलब नहीं है, ता था रहेगा तब, या फिर आ का मात्रा ए का मात्रा, तो गए। ठीक है, पास्ट का इंडेफिनिट, तो यू। ठीक है,
सॉरी यू नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, वाई, क्योंकि बीच में आ गया वाई। उसके बाद से डिड, सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा वाई डिड यू गो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मार्केट, गो टू मार्केट। ठीक है। अब अगला हमारा क्या है, जब प्रश्नवाचक शब्द पहले आए, यानी कि जो क्वेश्चन वर्ड है वो पहले ही आ जाए, तब कैसे बनाएंगे। सबसे पहले डिड लिखेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। क्लियर। जैसे देखिए क्या हुआ, अपना पाठ याद करता था, लास्ट में क्या आ गया, था, और क्वेश्चन वर्ड पहले, तो क्वेश्चन वर्ड का मीनिंग नहीं लिखेंगे। कब, जब प्रश्नवाचक वाक्य यानी कि जो क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया तो उसकी मीनिंग नहीं लिखेंगे, केवल हेल्पिंग वर्ब, क्या, डिड। इसमें आपको मेल फीमेल यानी आपको कोई भी हमारे पास सब्जेक्ट है, एक वचन बहुवचन मेल फीमेल, हर जगह हेल्पिंग वर्ब क्या जाएगा, डिड। ठीक है, डिड सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, देखिए वह करता था यानी कि ही, डिड ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, याद करना क्या हो जाएगा, लर्न, डिड ही लर्न। अब ही के लिए अपने की मीनिंग हिज, पाठ मतलब लेसन। ठीक है, डिड ही लर्न हिज लेसन। ठीक है, क्या वो अपना पाठ याद करता था। ठीक है, क्या लकड़हारा जंगल में लकड़ियां तोड़ता था या फिर तोड़ा, लास्ट में है रहता तो प्रेजेंट का परफेक्ट, था रहता तो तोड़ता था, अगर था रहता तब भी पास्ट इंडेफिनिट, तोड़ा आ का मतलब आ गया तब भी पास्ट इंडेफिनिट। अब देखिए क्या आ गया, तो सबसे पहले केवल डिड, लकड़हारा डिड द वुडकटर, डिड द वुडकटर। ठीक है, उसके बाद से क्या लिखना है, देखिए आ जाइए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तोड़ा, तोड़ने क्या हो जाएगा बताइए, ब्रेक, या फिर प्लग भी आप लगा सकते हैं, प्लग, लेकिन प्लग नाजुक चीज के लिए यानी कि किसी चीज को तोड़ने के लिए, तो ब्रेक लगा देते हैं हम लोग। ब्रेक द वुड, कहाँ पे, जंगल में, ब्रेक द वुड इन फॉरेस्ट, सॉरी क्वेश्चन वर्ड आपको हर जगह ध्यान देना है, पहली बात ये ध्यान देंगे आप लोग, हर जगह आपको क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, जहां पे भी क्वेश्चन वर्ड रहेगा आप लगा लेंगे। ठीक है, हो गया। अब अगला हमारा क्या आता है, पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकारात्मक वाक्य भी और उसी में प्रश्नवाचक वाक्य भी। चलिए तो अगला देखते हैं, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक एवं नकारात्मक वाक्य, यानी कि एक ही वाक्य में प्रश्नवाचक वाक्य और नकारात्मक वाक्य आ जाएगा, तब कैसे बनाएंगे। तो देखिए इसका भी नियम सेम वही है। देखिए यदि किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द के साथ साथ नहीं शब्द भी आए तो कर्ता यानी कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं, ध्यान रखिए, केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, बाकी सेम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह ही बनाएंगे। ठीक है, अब इसमें भी दो प्रकार से प्रश्नवाचक वाक्य आ सकता है, या तो बीच में या तो पहले। ठीक है, तो यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए, ठीक है, तब देखिए पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद से डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद तुरंत नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखिए, श्याम मक्खन क्यों नहीं खाया, देखिए खाता था चाहे खाया, पास्ट का इंडेफिनिट, तो क्या पहले आ गया, तो पहले वाई, उसका क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद से डिड, सब्जेक्ट क्या है, श्याम। ठीक है, वाई डिड श्याम, अब सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, नॉट, वाई डिड श्याम नॉट, और खाना क्या हो जाएगा, ईट, द मक्खन क्या हो जाएगा, चीज। ठीक है, चीज। क्लियर। अगला क्या है, देखिए प्रश्नवाचक लगा लिए, तुम बाजार क्यों नहीं जाते थे। ठीक है, तो हमारा देखिए बीच में क्या है, क्यों, वाई, उसके बाद से डिड, सब्जेक्ट हमारा यू हो जाएगा, वाई डिड यू नॉट, सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट, वाई डिड यू नॉट गो टू, वर्ब हमारा गो, मार्केट, गो टू मार्केट। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा अगला क्या है, जब प्रश्नवाचक शब्द पहले आए, ठीक है, मतलब क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाए, तब कैसे बनाएंगे,
तो सबसे पहले डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद तुरंत नॉट, बाकी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। देखिए क्या वो अपना पाठ याद नहीं करता था, नहीं भी आ गया तो क्या आ गया, तो उसके बाद डिड, सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ है, तो डिड ही नॉट, ठीक है, डिड ही नॉट लर्न करना क्या हो जाएगा, डिड ही नॉट लर्न, और ही के लिए अपने की मीनिंग हिज लेसन, ठीक है, डिड ही नॉट लर्न हिज लेसन, ठीक है। क्या लकड़हारा जंगल में लकड़ियां नहीं तोड़ता था, देखिए नहीं आ गया तो अब बीच में क्या नहीं है, क्या पहले है, तो इस पे नहीं लिखेंगे, केवल डिड, उसके बाद से क्या, लकड़हारा का मीनिंग क्या हो जाएगा, वुड कटर, डिड वुड कटर, सब्जेक्ट के बाद नॉट ब्रेक द वुड, कहाँ पे, जंगल में, वुड इन द फॉरेस्ट हम यहाँ नहीं दे रहे हैं, इन द फॉरेस्ट और क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। इस प्रकार से हमारा पास्ट इंडेफिनिट खत्म हो गया, और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यदि हमारी वीडियो से आपको लाभ होता है तो चैनल को शेयर करें, बाकी लाइक सब्सक्राइब वो आपके ऊपर है। धन्यवाद।